का वहां पर तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, जिला अध्यक्ष अमित गोयल पहुंचे हैं, ग्रेटर मेयर सोमिया पहुंची हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें सीधे सांगानेर से, जहां तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और उसमें शहर अध्यक्ष अमित गोयल हैं। उसके अलावा जयपुर ग्रेटर के मेयर सोमिया है। मानसरोवर से तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरंगा यात्रा के अंदर शिरकत कर रहे हैं। एसएफएस तिराहा से मध्यम मार्ग होते हुए मानसरोवर प्लाजा तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जगह जगह स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और देखिए, जब वो मंच पर पहुंचे हैं तो भी रिटायर्ड जो हमारे सैनिक हैं वो मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए, सैल्यूट करते हुए और मुख्यमंत्री विनम्र भाव से स्वीकार करते हुए। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है और राष्ट्र भक्ति के अंदर डूबा हुआ है, वही तस्वीरें मानसरोवर से भी नजर आ रही है। वहां के बारे में जरा बताइए। ऐश्वर्या, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें और महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के लेफ्ट और राइट में जरा देखिए, आपको दो रिटायर्ड सैनिक नजर आएंगे जो यात्रा को तिरंगे के साथ रवाना करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। आपको शहर अध्यक्ष अमित गोयल, सांगनेर ब्लॉक अध्यक्ष सुनील, इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यात्रा को रवाना करते हुए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर के अंदर मानसरोवर से। ये सीधी तस्वीरें एसएफएस तिराहा से ये यात्रा शुरू होगी और वहां से मध्य मार्ग होते हुए मानसरोवर प्लाजा तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस दौरान जगह जगह पर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही मंच पर मुख्यमंत्री के साथ रिटायर्ड सेना के अधिकारी नजर आए। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अभी जो यात्रा है, तिरंगा यात्रा है, शुरू हो चुकी है और बस उससे पहले मुख्यमंत्री का एक संबोधन है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको सुन लेते हैं। बिल्कुल। भारत माता की, अरे नहीं, दो मुट्ठी बांध के जोड़िए। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भूतपूर्व सैनिक कर्नल गजानन पांडे जी, श्री ओकार सिंह जी राठौर साहब, आनंद सिंह जी राठौर साहब, राजकुमार सक्सेना जी, प्रताप सिंह सैनी जी, विक्रम सिंह जी बिष्ट साहब, सब लेफ्टिनेंट जगमोहन सिंह जी, चीफ पेटी ऑफिसर श्री गवेंद्र सिंह जी, फ्लैंग ऑफिसर श्री एनके मिश्रा जी और हमारे मंच पर हमारे नेतागण पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अमित गोयल जी, यात्रा के संयोजक भूपेंद्र सैनी जी, प्रदेश मंत्री राजेश गुर्जर जी, हमारी महापौर सौम्या गुर्जर जी, पुनीत कर्णावत जी, नवरत्न नारायणी जी, प्रकाश तिवारी जी, अभय फिरोज जी, अशोक रावतानी जी, अनिल चौधरी जी, जगदीश चंद्रावत जी, सुनील शर्मा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, आप सभी को पता है कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है।
आपने देखा 22 अप्रैल को पहलगांव में जिस तरह की घटना हुई, हमारी माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 22 अप्रैल का 6 और 7 की रात को आपने देखा जिस तरह से उन आतंकवादियों के ठिकाने पर निशाना लगाकर उनको तबाह करने का काम किया और उसमें उन आतंकियों को भी मारने का काम किया। मैं हमारी देश की सेना को और हमारे उन सेनानियों को जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी माता बहनों के सिंदूर के लिए अपने आप को मातृभूमि को समर्पित कर दिया, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी घटना हुई हो, जब आप जिस तरह का हुआ है आपने देखा है, चाहे पुरी हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, ये आप सबने देखा है और दुनिया की नजरें भी हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत वो शक्ति है, वो ताकत है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये अंदर घुस के मारने वाले हैं, भारत अंदर घुस के मारने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए हमारे पूरे देश के अंदर ये तिरंगा यात्रा चल रही है। आज इस मानसरोवर हमारे मंडल के कार्यक्रम है। आप सभी से इतना ही अनुरोध करूंगा, आप सभी आए हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ होगी। आप सभी को नमन, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने बकायदा मोदी सरकार के नेतृत्व में सेना ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसके जरिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया, आतंकियों की ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, उनके एयरबेस, उनके एयरपोर्ट को निशाने पर दिया, उनकी हर एक नापाक साजिश को नाकाम किया, उसका जिक्र वो कर रहे थे। और ये तिरंगे का मान है, अभिमान है, स्वाभिमान है और ये तिरंगा हिंदुस्तान की शान है। और इसीलिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो शहीद हुए उनको नमन किया जा रहा है, भारतीय सेना का गौरवगान गाया जा रहा है और इसे तिरंगा यात्रा का मकसद भी सेना के साथ हिंदुस्तान का हर बार की तरह एक बार भी मजबूती से खड़ा होना है। ऐश्वर्या प्रधान मेरे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बेहद कम शब्दों में सब कुछ कहा और यात्रा अपने आप में सब कुछ कह रही है कि हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति सेना के शौर्य को कैसे सलाम करते हुए तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। चल रहे हैं, भीड़ से रूबरू हो रहे हैं और सभी का हाथ में तिरंगे हैं और देशभक्ति गानों की धुन पर लोग थिरक भी रहे हैं। लोगों में जबरदस्त जोश यहाँ पर देखा जा सकता है। लोग अच्छे खासे जोश में हैं। लोगों का जोश यहाँ पर देखते ही बनता है। पुलिस जो है वहाँ यहाँ बड़ी संख्या में है, अच्छी खासी संख्या में है और आप देख सकते हैं कि तिरंगा यात्रा जो है तो देशभक्ति गीतों के साथ वहां तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम भी थोड़ा ठंडा होगा। वैसे जयपुर के अंदर तपतपाती गर्मी और तापमान 45 डिग्री के आसपास, लेकिन उसके बावजूद जोश हाई है। जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि हमारी सेना का जोश हमेशा हाई होता है और उनके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। उनके शौर्य को सलाम किया जा रहा है और बीजेपी हर एक शहर के अंदर इस तरीके की यात्रा निकाल रही है।